अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और इसको मौजूदा हफ्ता 27 जनवरी का 2 फरवरी 2014 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सतारा कमर तमाम गर्दिश मुख्तलिफ बुरूज की गर्दिश करते हुए जब 6 और 7 फरवरी को अपनी शर्फी बुर्ज से गुजरेगा तो आपके हालात में दरपेश मसाइल और रुकावटों का तला कमा हो सकेगा, जबकि आपके तालिम मुश्तरी का क्याम जो रूहानी महाफिल और दीनी कामों में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए राहें हमवार कर सकेगा, जबकि जायजा के चौथे घर में मरीज की मौजूदगी तमाम खानगी उमूर में जल्दबाजी और जज्बातियत से गुरेज करने की जरूरत का एहसास दिलाते रहेगी। इसके अलावा जायजा के 7वें घर में ज़ोहरा की मौजूदगी की वजह से शरीक हयात से आपकी मोहब्बत बढ़ सकेगी, जिसकी वजह से आपकी अज़वाजी जिंदगी खुशहाल हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 जनवरी को कानूनी मामला तय करते वक्त अच्छी तरह से कागजात की जांच पड़ताल कर लीजिएगा ताकि बाद में किसी भी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। 28 जनवरी को रोमांस के मौके मुयस्सर आ सकते हैं। 29 जनवरी को दूसरों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। 30 जनवरी को बच्चों और शरीक-ए-हयात के साथ किसी तारीखी मुकाम की सैर को जा सकते हैं। 31 जनवरी को आपको फजूल खर्ची से इज्तनाब बरतना होगा। 1 फरवरी को बैरून मुल्क रवाबित आपके जो उस्तवार हो सकते हैं या बढ़ सकते हैं। 2 फरवरी को बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद जो हैं उनको कामयाबी जो है वो मुयस्सर आ सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन वो 27 और 29 जनवरी, जबकि 1 और 2 फरवरी भी 7 असरात के हामिल दिनों में शामिल है। इसके साथ साथ आपके लिए मौजूदा हफ्ते में जो एहतियात तलब दिन या मनफी असरात का हामिल दिन है वो 31 जनवरी का साबित हो सकता है। बुर्ज असद लियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर शम्स 21 जनवरी तक 18 फरवरी जायजा के 7वें घर में रहते हुए आपके शराबती और मुलाजमती कामों में भरपूर फवाइद जो आपको दिला सकेगा, जबकि कई रुके हुए काम जो है वो दोबारा से शुरू हो सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी इज्जत और तौकीर में इजाफा मुमकिन है। 29 जनवरी को शम्स यूरेनस तस्दीस की वजह से जदीद और साइंटिफिक तरीका अमल जो है वो इख्तियार करते हुए आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाबी हासिल कर सकेंगे, लेकिन कुछ खास मकासद के तहत आपको पार्टनरशिप जो है वो इख्तियार करना पड़ेगी। सोलो फ्लाइट नहीं चलेगी। आपको पार्टनरशिप बेस्ड जो है वो मामलात है वही आपकी कामयाबी का बाइस बन सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 जनवरी को आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। 28 जनवरी को खुश इखलाकी, अच्छा काम और नए दोस्त, यानी आपके अंदर जो खुश इखलाकी होगी उसकी वजह से आपके काम की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सकेगी, जबकि कुछ नए दोस्त भी आपके हल्का अहबाब में शामिल हो सकेंगे। 29 जनवरी को आपके अखराजात में कमी आ सकती है। 30 जनवरी को मुस्बत बातचीत की वजह से आप मुआहदे तय कर सकते हैं, जबकि घरेलू माहौल भी आपका खुशगवार रह सकता है। 31 जनवरी को बैरून मुल्क मुकीम दोस्त अहबाब और रिश्तेदार आपसे राब्ता कर सकते हैं या आपके इन कॉन्टेक्ट रहेंगे, जिसकी वजह से आप माली फवाइद जो है वो हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। 1 फरवरी को पुराने दोस्तों से मुलाकात का इम्कान है। 2 फरवरी को अपने तहत काम करने वालों पर, यानी अपने जो सबॉर्डिनेट है आपके, उन पर खास तौर पर नजर रखना होगी, वरना उसकी जिम्मेदारी आप पर आयद हो सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन वो 28, 29 और 30 जनवरी, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज सुम्बला वर्गो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारक 12 जनवरी तक 13 फरवरी जायजा के 7वें घर में क्या पसीर होगा, जबकि 6 फरवरी अतारत के मुस्तकीम होने की वजह से आपको शराबती और अज़दवाजी सुख जो है मिलने के अलावा आपकी अपने शरीकेकार यानी आपके बिजनेस पार्टनर के साथ मेंटली जो आप काफी हद तक कोऑर्डिनेट कर सकेंगे, ज़हनी हम आहंगी हो सकेगी। 12 था 31 जनवरी अतारत की जायजा के 6ठे घर में मौजूदगी की वजह से आपको अपने मातहत अफराद से मुतातर रहने की जरूरत पेश आ सकती है, लेकिन मुलाजमती जिम्मेदारियां भी आप ऐसे तरीके से निभा सकेंगे। 29 जनवरी को शम्स यूरेनस तस्दीस होने की वजह से जदीद और साइंटिफिक तरीका अमल में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी, जबकि कुछ खास मकासद के तहत आप पार्टनरशिप भी इख्तियार कर सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 जनवरी को मुलाजमत से मुतल्लिका मामला एहसन तौर पर चल सकेंगे और अजीज़ व अक़ारब की आपको कुर्बत भी हासिल रहेगी। 28 जनवरी को आपके जो हमसाए नेबर हैं आपसे ताउन कर सकेंगे। आर्ट के शोबा में आपकी दिलचस्पी कायम हो सकती है। 29 जनवरी को घरेलू माहौल जो है वो खुशगवार रहेगा, जबकि आप बेहतर फैसले भी कर सकेंगे। 29 जनवरी को आपकी ख्वाहिशात जो है वो नुमायां हो सकती हैं, उजागर हो सकती हैं, जबकि रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 31 जनवरी को बगैर मेहनत के आप जो दौलत कमा सकते हैं या दौलत हासिल कर सकते हैं, जबकि विरासत के मुतल्लिका मामलात जो हैं
وہ آپ کو درپیش ہو سکتے ہیں۔ 1 فروری کو والدین اور زمین و جائیداد کے مسائل درپیش رہیں گے۔ 2 فروری کو گھریلو اور خاندانی معاملات میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد یا منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہو۔